मिलेगी। दरअसल श्री गंगानगर के पूर्व कांग्रेस सांसद शंकर पन्नू, पिलानी के पूर्व कांग्रेस विधायक जेपी चंदेलिया और कांग्रेस के बड़े नेता रहे पृथ्वीपाल संधू की भाजपा में ज्वाइनिंग हो रही है। खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भाजपा मुख्यालय जयपुर से। मार्च सज चुका है, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजन है। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सहित कई बीजेपी नेता मौजूद। सीधी तस्वीरें वहीं से। ऐसा करके निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वापस पार्टी में आ रहे हैं। श्रीमान मधुसूदन जी भिंडा, बनवारीलाल जी भिंडा पहले हमारे विधायक रहे, उनके सुपुत्र हैं। पार्टी से अलग हुए थे, वापस पार्टी में वहाँ की नगर पालिका के पहले चेयरमैन भी रहे, पार्टी में आज वापस ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, क्योंकि लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब दल बदल हो रहा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अगर इसे देखा जाए तो वैसे तो चुनावों में ऐसी तस्वीरें बनती है, लेकिन आज की जो तस्वीर है ये कितनी महत्वपूर्ण है, जरा विस्तार से समझाइएगा। देखिए, चाहे नहरी क्षेत्र हो चाहे शेखावाटी का इलाका हो, दोनों बेल्ट से कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है। आप तस्वीरों में देख लीजिए, पृथ्वीपाल सिंह संधू ये लंबे समय तक गंगानगर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रहे और ये उस जमाने के नेता है जब राजीव गांधी, संजय गांधी युवा कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे थे। ये यूथ कांग्रेस में रहे, रघु शर्मा के साथ इन्होंने यूथ कांग्रेस में काम किया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर भी कई पदों पर रहे। और आप अरुण चतुर्वेदी के साथ बैठे हुए शंकर पन्नू को देख सकते हैं। बड़े दलित नेता के तौर पर इनकी ख्याति रही है। गंगानगर सीट से लोकसभा के सांसद रहे हैं और बड़े मेघवाल नेता उस इलाके के माने जाते हैं। इनका प्रभाव बीकानेर में भी है और गंगानगर हनुमानगढ़ की सीट पर भी शंकर पन्नू का प्रभाव रहा है। और साथ ही जेपी चंदेलिया अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी, पिलानी से कांग्रेस के विधायक रह चुके, पिछली विधानसभा में सदस्य थे और इसके साथ ही जेपी चंदेलिया IAS अफसर रहे हैं और उसके बाद राजनीति में आए और अब कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज समावेश हो गया। नंदकिशोर महरिया, और नंदकिशोर महरिया भी पहले विधायक रह चुके, फतेहपुर शेखावाटी से वो विधायक रहे और केंद्रीय मंत्री रह चुके। सुभाष महरिया के भाई हैं। सुभाष महरिया बीता विधानसभा का चुनाव उन्होंने लक्ष्मणगढ़ से लड़ा था। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा के सामने जीत नहीं मिल पाई थी, लेकिन हम तमाम नेता हैं और अरुण चतुर्वेदी एक एक करके सभी उन नेताओं के, उन सामाजिक हस्तियों के नाम ले रहे हैं जो बीजेपी में आज ज्वाइन हो रही हैं। और सह प्रभारी विजया राहटकर जब से राजस्थान में आई है बहुत अहम भूमिका अपनी निभा रही है। बेहद सहज और सरल व्यक्तित्व की धनी है और ये कहा जा सकता है कि उन्होंने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग तरह की राजनीतिक समावेश किया है। और ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने लोगों को, बाहरी दलों के लोगों को भी बीजेपी से जोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कहा जा सकता है कि आज जो महत्वपूर्ण राजनीतिक एंट्रीज बीजेपी के अंदर हो रही है। और आपको बता दें कि नंदकिशोर महरिया और राजेंद्र भांबू ये दो नेता थे जो पहले भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के लिए बीजेपी कार्यालय आ गए थे, बिल्कुल, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो नहीं हो पाया था। ऐसा आज फिर से बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया है और तकरीबन 40 से भी अधिक नेता और सामाजिक जगत से जुड़े लोग हैं जो बीजेपी के अंदर आज ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है पूनम, ये काफी महत्वपूर्ण निश्चय है। योगेश जी, वही वो पल है जैसे कि आपने कहा था कि करीब 40 से ज्यादा नेता जो है आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, नेता बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, तो यही वो पल है, यानी इसी वक्त महरिया भी और बाकी जो अन्य नेता जिनका आपने नाम गिनाया वो भाजपा ज्वाइन करेंगे या फिर कोई और वक्त भी होगा? देखिए, आज ही ज्वाइनिंग हो रही है। और विजय राहटकर, अरुण चतुर्वेदी, जो कि अरुण चतुर्वेदी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थान के, और आप तो खुद नहरी क्षेत्र से ताल्लुक रखती है, आपको ध्यान ही है कि वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां किस तरह की है। इस बार निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटकर प्रियंका बालान को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने भी अपने नए चेहरे कुलदीप इंदौरा पर दाव खेला है और पूरे देश की यह एकमात्र लोकसभा सीट है श्री गंगानगर हनुमानगढ़
जहाँ सर्वाधिक दलित मतदाता निवास करते हैं। यहाँ के दलित मतदाताओं की संख्या देश की किसी भी सीट पर मौजूद दलित मतदाताओं से ज्यादा है। तो यहाँ की दलित राजनीति, यहाँ पर आपको ध्यान है कि पंजाब और हरियाणा की राजनीति का भी असर दिखाई देता है। बिल्कुल। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान है कि किस तरह से पुरुषार्थी वर्ग, खासतौर से सिख कम्युनिटी यहाँ रहती है, पंजाबी कम्युनिटी रहती है। कॉस्मोपॉलिटन इलाका गंगानगर की पॉलिटिक्स का रहा है, अलग अलग जातियों का यहाँ पर समावेश रहा है। तो गंगानगर को सीधे तौर पर साधने से जुड़ी ये बड़ी एंट्री प्रतिपाल सिंह संधू भी जमीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और भी कई प्रमुख एंट्रियां हुई है और दमयंती बेनीवाल भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। इसके साथ ही प्रतीक महरिया जेजेपी के नेता रहे, वो भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कहा जा सकता है अनूपगढ़ की पूर्व विधायक बावरी भी, जो कि बीजेपी से विधायक रह चुकी थी लेकिन फिर बाद में बागी होकर चुनाव लड़ा था, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापसी हो रही है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ से काफी नेता जो कांग्रेस योगेश जी फिर जरा ये भी समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है वो देश का चुनाव होता है, मुद्दे जो होते हैं वो देश राष्ट्र से जुड़े हुए होते हैं और जनता आजकल बहुत ज्यादा इस मामले में आगे बढ़ चुकी है, अपनी सोच को बढ़ा चुकी है। तो ऐसे में जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा देश का बन गया था किसान आंदोलन, क्या उस पर थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी का होता नजर आ रहा है इन चुनावों के मद्देनजर, अगर इन मुद्दों को देखा जाए तो? देखिए, आपको ध्यान ही होगा किसान आंदोलन के बाद विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी जी। और किसान आंदोलन का असर दिखा राजस्थान के, खासतौर से शेखावाटी के इलाकों में, शहरी क्षेत्र में भी असर दिखा। वहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ इस बार, बिल्कुल। लेकिन बड़ा नुकसान नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही क्लीन स्वीप बीजेपी हो गई, ऐसा नहीं रहा। बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हारे लेकिन राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनी और ये फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। आज गंगानगर से भी बीजेपी के विधायक है, तो कहा जा सकता है कि हनुमानगढ़ में भी, हालांकि बीजेपी के विधायक नहीं, वहाँ कांग्रेस के बागी लेकिन उपचुनाव में जो एक सीट कांग्रेस को मिली थी उससे मनोबल बढ़ गया था कांग्रेस का। देखिए, वो टेक्निकल फॉल्ट था जी। वहाँ पर एक बड़ी गलती बीजेपी से हुई। सुरेंद्रपाल सिंह चीटी को उम्मीदवार तो बना दिया लेकिन साथ ही मंत्री पद की भी शपथ दिला दी। जैसा मैंने पहले कहा, पूनम आप उस इलाके से आती हैं, आपको पता है कि वहाँ स्वाभिमानी लोग निवास करते हैं, उनको ऐसा लगा कि बिल्कुल सही कहा आपने योगेश जी, और विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे। श्रीमान जेपी चंदेलिया जी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो वक्त जिनका इंतजार कर रहे थे कई नेता कि कब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे और एक बार फिर से सत्ता में बने रहे, क्योंकि कोई ना कोई लाभ, फायदा या सत्ता में बने रहना, यही महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जब दल बदल होता है और ठीक चुनावों से पहले इस तरीके की तस्वीरें ज्यादा आम हो जाती है। तो भाजपा में ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी, ज्वाइन करवाया जा रहा है। सह प्रभारी की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अहम जिम्मेदारी जिनके कंधों पर वो बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। कुनबा बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तस्वीरें देखिएगा, श्रीगंगानगर के पूर्व कांग्रेस सांसद शंकर पन्नू, पिलानी के पूर्व कांग्रेस विधायक जेपी चंदेलिया, कांग्रेस के बड़े नेता रहे पृथ्वीपाल संधू की भाजपा में ज्वाइनिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जिनके ऊपर अहम जिम्मेदारी अरुण चतुर्वेदी सहित कई यहां पर बीजेपी नेता मौजूद। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिएगा अरुण चतुर्वेदी। तार आएंगे, तार है क्या? तो मीडिया को ठीक से देखिए, ऐसे पीछे बनाएंगे। विजय कौशिक जी, श्रीमती गुलाब सिवर, गुलाब जी पार्टी की तरह गुलाब पार्टी पंचायत के चुनाव में